है महाराज जी का वह बहुत ही अनूठा सत्य वृत्तांत। दोस्तों, ये घटना सन 1981 की है। उनके पिता श्री किशन चंद्र सैनी को सन 1981 में लीवर का ज्वर हो गया था, जिससे वे उपचार के बावजूद काफ़ी समय से बिस्तर पर पड़े रहे। उन्होंने ठीक होने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। एक दिन किशन चंद्र जी महाराज जी के चित्र के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगे कि बाबा, अभी तुम ही कुछ कर दो मेरे लिए। तभी अचानक उस कक्ष में उन्हें महाराज जी की वाणी बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दी। बाबा ने किशन चंद्र जी से कहा, चिंता क्यों करता है, जा, बाहर यादव अर्थात श्री आर.एस. यादव आया हुआ है। उसके साथ में मोटे वेद जो कि श्री त्रिगुण वेद हैं, उनके पास चला जा, उसकी दवा से तू ठीक हो जाएगा। किशन जी कहते हैं कि बाबा, यादव आज कहाँ से आया होगा? वह तो मंगलवार को आता है जब हनुमान मंदिर जाता है, और आज तो सोमवार है। दोस्तों, बात कुछ यूँ थी कि जिन यादव जी के बारे में महाराज जी कह रहे थे, वह हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाते और रास्ते में किशन चंद्र जी से मिलते हुए जाते, क्योंकि वह भी जानते थे किशन चंद्र जी महाराज जी के अनन्य भक्त हैं। परंतु आज सोमवार का दिन था और किशन चंद्र जी को महाराज जी की वाणी से प्रेरणा मिली, संकेत मिला कि उनके घर के बाहर यादव खड़ा है। दोस्तों, किशन जी ने जब महाराज जी से कहा, तत्पश्चात किशन जी ने जब महाराज जी से यह कहा कि आज तो सोमवार का दिन है, वह मंगलवार को आते हैं, तो बाबा ने दोबारा कहा कि बहस मत कर, जा, यादव तेरे घर के ही बाहर खड़ा है। दोस्तों, किशन चंद्र जी को घोर आश्चर्य हुआ, लेकिन आज जब वह महाराज जी के चित्र के सामने बैठे हैं और बाबा की वाणी सुनाई दे रही है, तो सब कुछ उन्हें अलौकिक सा भी प्रतीत हो रहा था। ध्यान भंग हुआ, महाराज जी एकदम से अंतर्ध्यान हो गए। किशन जी धीरे से उठे और घर से बाहर निकले तो देखा सच में मुख्य द्वार पर यादव जी खड़े हैं। उन्होंने पूछा, आज कैसे आ गए? यादव जी ने 2 क्षण तो कुछ उत्तर नहीं दिया, फिर धीरे से कहा, पता नहीं, बस यूं ही मन किया तो आ गया। तब किशन चंद्र जी ने दोस्तों उन्हें महाराज जी के चित्र के सामने बैठकर बाबा से करी गई प्रार्थना और महाराज जी की वाणी में मिला बाबा का संकेत, बाबा का आदेश उन्होंने यादव जी को सुनाया। यादव जी से पूछा कि क्या आप जानते हो उस मोटे वेद को? यादव ने कहा कि हाँ, मैं तो भली भांति जानता हूँ। अगर बाबा का आदेश है तो चलो वहीं चलते हैं। किशन जी यादव जी के साथ में उन वेद जी के पास में गए। वेद जी ने तब किशन जी की नब्ज देखी और दवा की एक छोटी सी पुड़िया बना कर दी। उसी पुड़िया ने किशन जी को बिल्कुल ठीक कर दिया। उनकी 9 माह पुरानी बीमारी जड़ से चली गई। बाबा की अप्रत्यक्ष प्रेरणा से यादव जी एक दिन पहले यानी कि सोमवार के दिन किशन जी के यहाँ पर जा पहुँचे। किशन जी की प्रार्थना पर महाराज जी प्रकट हुए और उन्हें वेद जी के यहाँ जाने का आदेश भी दिया। किशन जी ने बाबा का आदेश शिरोधार्य किया और स्वस्थ हो गए। इस घटना का जिक्र करते हुए किशन जी कहते हैं कि जब हमारे जीवन के अंदर हम उलझ जाते हैं, कोई समाधान नहीं होता है, तो सच पूछिए, महाराज जी ऐसी जीव आत्माएं जो अपने हृदय के केंद्र में बाबा से बहुत प्रेम करती हैं, उन्हीं लोगों को महाराज जी माध्यम बना देते हैं और हमारे पास में भेज देते हैं। उनको खुद को नहीं पता होता कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, परंतु यह बाबा का प्रेम होता है, विश्वास होता है, जिसके चलते वे आगे बढ़कर मदद करने, सहायता करने के लिए जरूर पहुंचते हैं उस वक्त के पास में जिसे वे पराया नहीं बल्कि अपना मानते हैं। और महाराज जी की कृपा, आशीर्वाद कुछ ऐसा ही होता है कि वह भक्त संकट से बाहर निकल आता है, और जो भक्त आगे बढ़कर महाराज जी की प्रेरणा से मदद कर देते हैं, सहायता कर देते हैं उस भक्त की, उन पर बाबा की असीम कृपा सदैव बनी रहती है। हनुमान जी का यह संसार है दोस्तों, वे चिरंजीव हैं। यहाँ पर भिन्न भिन्न जीव आत्माएं हनुमान जी की परम भक्त हैं। उनमें से हनुमान जी उन भक्तों पर खास दृष्टि रखते हैं जो प्रेम के उपासक होते हैं, और हनुमान जी के प्रेम में सब कुछ न्यौछावर करने को हर पल तैयार रहते हैं। याद रखिएगा, इस जीवन में जो कुछ भी हमारे पास में आता है वह केवल और केवल हनुमान जी की कृपा से आता है, वरना हनुमान जी की कृपा ना हो, उनकी इच्छा ना हो, तो कहते हैं कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर हम तो मानव ठहरे। हमारे हृदय में अगर प्रेम है तो हमारे जीवन के अंदर जब भी कोई संकट आएगा,
हमेशा बिल्कुल किशन चंद्र जी की भांति महाराज जी अन्य भक्तों को जरूर ये प्रेरणा देते हैं कि वे किसी न किसी तरह से हम तक पहुँचें, उन तक हमारी बात पहुँचे और संकट का समाधान हो जाए और सब कुछ हल्का होकर प्रेम में हो जाए। सारे भक्त हनुमान जी की उपासना करें, उनकी भक्ति करें और सुखमय जीवन को व्यतीत करें। इसी के साथ में हम आशा करते हैं कि आपको महाराज जी का यह प्रेरणादायक प्रसंग भरा विशेषांक जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से ज़रूर लाइक करिए। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य सभी राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीव करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।